नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही विशेष होता है क्योंकि गुरु वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं। गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होने के कारण गुरु का राशि परिवर्तन विशेष होता है। गुरु के पास धन का डिपार्टमेंट है, धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है और बहुत सारे क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं। इस कारण से गुरु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो विशेष रूप से बदलाव देखने को मिलता है। गुरु का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है। ऐसे में मकर राशि पर गुरु का क्या प्रभाव होगा, पूरा वर्ष कैसा बीतने वाला है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। मकर राशि के अनुसार से यदि बात करें तो गुरु का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है और यह तीसरे भाव में गोचर होगा 22 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में। गुरु यहां पर यदि देखा जाए तो मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं। मतलब 2022 में मिले जुले परिणाम देने का काम कर रहे थे। कुछ अच्छे परिणाम भी दे रहे थे और कुछ खराब परिणाम भी दे रहे थे। तीसरा भाव जो होता है ये होता है बल का, पराक्रम का, साहस का, संघर्ष का, छोटे भाई बहनों का। तो यहां पर यदि देखा जाए तो गुरु सामान्य परिणाम देने का काम कर रहे थे। अच्छे संबंध थे और यहां पर देखा जाए तो व्यक्ति मेहनत तो कर रहे थे और सफलताएं भी यहां पर मिल रही थी। वही इनकी पंचम दृष्टि विवाह भाव में पड़ रही थी तो कई लोगों का विवाह भी हुआ, कई लोगों का विवाह जुड़ भी गया, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहा। भाग्य भाव में इनकी सप्तम दृष्टि होने से भाग्य का साथ मिलता रहा और काम थोड़े से विलंब के साथ हुए लेकिन काम भी बन रहे थे। इनकी लाभ भाव में नवम दृष्टि होने के कारण लाभ भी मिल रहा था, आय में वृद्धि भी हो रही थी और आर्थिक स्थिति भी इनकी काफी अच्छी थी। लेकिन अब 22 अप्रैल 2023 को गुरु का राशि परिवर्तन होगा। गुरु मीन राशि को छोड़कर तीसरे भाव को छोड़कर चौथे भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। चौथे भाव में गुरु का राशि परिवर्तन वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि गुरु देखा जाए तो लगन भाव के कारक है, द्वितीय भाव के कारक है, पंचम भाव के कारक है, सप्तम भाव के कारक है, नवम भाव के कारक है और एकादश भाव के कारक है। तो इन भावों में अच्छा परिणाम देने का काम करते हैं। चौथा भाव वैसे तो केंद्र का भाव है लेकिन मकर राशि में गुरु की यदि स्थिति की बात करें तो गुरु जो है मारक माने जाते हैं। इस कारण से चौथे भाव में एक तो अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा लाभ भी देने का काम करेंगे। अब चौथे भाव में गुरु का गोचर 22 अप्रैल 2023 से होगा तो विवाह में बाधा आने लगेगी। विवाह आपका पूरा वर्ष नहीं होगा। 22 अप्रैल के बाद विवाह के लिए आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं रहेगा। वही माता के स्वास्थ्य पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और मकान, वाहन, इनसे जुड़े हुए यदि आप कार्य करते हैं या आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो इसमें भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। यदि आप मकान खरीद रहे हैं तो यहां पर भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि मकान जो हम क्रय कर रहे हैं वो पूरी तरह सही है या कहीं फंसा तो नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि गुरु की पंचम दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव में गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। अष्टम भाव होता है आयु का, मृत्यु का, आध्यात्म का, ससुराल पक्ष का। तो यहां पर यदि देखा जाए तो गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है। गुरु जिस स्थान में विराजमान होता है वहां के फलों को नाश करता है लेकिन जहां पर देखता है वहां पर वो शुभ परिणाम देता है। तो ससुराल पक्ष के संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। आध्यात्म के क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ सकता है। वही गुरु की यदि सप्तम दृष्टि की बात करें तो आपके कार्य क्षेत्र पर कैरियर के भाव में पड़ने वाली है 22 अप्रैल 2023 के बाद। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी आपकी बढ़िया चलती रहेगी। नौकरी में प्रमोशन भी दिलवा सकते हैं, व्यापार में वृद्धि कराने का काम करेंगे। जो भी आप काम कारोबार कर रहे हैं
कारोबार में आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। यहां पर गुरु की स्थिति अच्छी रहेगी। गुरु की जो नवम दृष्टि रहेगी वो व्यय भाव में होगी। व्यय भाव में होने से नुकसान भी कराएंगे, खर्चे भी करवाएंगे। हॉस्पिटल में आपका पैसा भी लग सकता है, देश विदेश भ्रमण करने भी आप जा सकते हो। साथ ही साथ जो है, यदि आप कोई बड़ी चीजें खरीदते हैं तो वहां पर भी पैसा आपका लग सकता है। खर्चे के ज्यादा योग है। जिस प्रकार आपकी आय होगी उसी प्रकार से खर्चे के भी योग यहां पर बनने वाले हैं। तो गुरु यदि देखें तो कुछ क्षेत्रों में लाभ भी पहुंचाएंगे और कुछ क्षेत्रों में जो है नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है कि खर्चे आप जो है सोच समझ करके करने की आपको विशेष रूप से जरूरत है। कोई बड़ी डील यदि आप कर रहे हो तो उसमें भी आप पहले सोचे समझे सलाह लें, उसके बाद यदि आप करेंगे तो आपको जो है नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि 22 अप्रैल के बाद विवाह का योग नहीं बनेगा। विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी राशि से गुरु चौथे भाव में गोचर करेंगे, चौथा गुरु चलेगा, इसलिए विवाह का योग आपका नहीं बनेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 947989